नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड जी के ग्रुप पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट 1 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, अशुद्ध वाक्य बताना है जो अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य है यहाँ पर, रघु ने निकिता को मिठाई दी, बिल्कुल सही है। मैं बचपन में वहां जाता था, सही है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, तो प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या देगा, यहाँ कथा का रेखांकित शब्द है, तो कथा के स्थान पर कौन सा शब्द सर्वोचित आएगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस बाली कथा है या फिर कहावत है, तो यहाँ पर आएगी कहावत। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा होगा। तो पर्यायवाची बताना है उसका, रेखांकित का। तो राम कुशल कारीगर है, तो कुशल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करें कुशल की, तो कुशल का जो पर्यायवाची होगा वो निपुण हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का, उसे यहां आने के लिए बोल दो। तो उसे यहां आने के लिए बोल दो उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्रिया संबंधित त्रुटि है, तो उसे पहचान कर शुद्ध करना है। तो उसे यहां आने के लिए बोल दो, तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा किस प्रकार में, उसे यहां आने के लिए कह दो। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष आम बात हो गई है। तो यहां पर रेखांकित शब्द का भाववाचक बताना है। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। तो क्षेत्र की जो भाववाचक संज्ञा बनेगा, कौन सी भाववाचक संज्ञा जो बनेगी, यहां बनेगी क्षेत्रीयता। तो भाव जो बनेगा वो क्षेत्रीयता से बनेगा। यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो कागजी घोड़े दौड़ाना, तो कागजी घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कागजी घोड़े दौड़ाना, तो इसका हो जाएगा बिना मतलब का काम करना। बिना मतलब का काम करना, कागजी घोड़े दौड़ाना। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन कीजिए विकल्पों में से। तो किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा से साथ चलना, तो कोई व्यक्ति पुरानी परंपरा के साथ चल रहा है तो उसे क्या कहेंगे। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लकीर का फकीर होना। पुरानी परंपरा के साथ चलना, लकीर का फकीर होना, एक ही लकीर पर चलते रहना। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है पीतांबर। पीतांबर का क्या बताना है। तो पीतांबर उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्पों में से क्या होगा। पीतांबर यानी पीतांबर का अर्थ है, तो क्या होगा, पीले रंग का वस्त्र। तो पीतांबर का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है। तो प्रातः काल में सूरज की किरणें, तो किरण का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है यहाँ पर। किसका फ्रेंड्स, किरण का। ध्यान रखना, किरणों का पर्यायवाची क्या हो जाएगा,
तो किरण का जो पर्यायवाची हो जाएगा रश्मि हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची रश्मि है। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, आशा से बहुत अधिक। आशा से बहुत अधिक, तो इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो आशा से बहुत अधिक, तो उसे कहेंगे आशातीत। आशातीत, तो आस्तित, आस्तित हो जाएगा आशातीत। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। तो आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। विकर्षण, तो 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुरण निकलने लगे। तो अशुद्धि कहां पर है? तो बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुरण, तो यहां पर है बाद अंकुरण। तो बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुरण निकलने लगे, तो बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुरण निकलने लगे। तो यहां पर जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है? वाद अंकुर। अंकुरण होती यहां पर है बाद अंकुर, तो यहां पर ये अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध वर्तनी है। आपका अगला प्रश्न है, जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहेंगे? तो जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अंडज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, उद्यम से ही सफलता मिलती है। तो किससे सफलता मिलती है? उद्यम से ही सफलता मिलती है। तो उद्यम का विलोम शब्द बताना है, तो उद्यम का विलोम हो जाएगा निरुद्धम। यहाँ पर 1st ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसको लांघना कठिन हो। तो जिसको लांघना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक शब्द क्या होगा जिसके लिए लांघना कठिन हो? उसे कहेंगे दुर्लांघ्य। दुर्लांघ्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, मतलब ये पैराग्राफ आ जाता है 5 नंबर का। तो इस पैराग्राफ का रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए करते हैं कि एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से 1 अंडे तोड़ दिया। 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा कि एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने क्या करा? मेरी माँ ने देखा। तो यहाँ पर 1st ऑप्शन राइट हो जाए, मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर क्या करा? स्टूल पर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाएगा, स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। क्या करी? दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। तो यहाँ पर 2nd ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि हिंदी और जीके के साथ आप रीजनिंग और मैथ के भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें।